अश्वनी कैलाश ताबड़े, बीड़ कंकालेश्वर मंदिर के बाजू में। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर आई हों बच्चे को साथ लाई हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो। अश्वनी कैलाश ताबड़े, बीड़ कंकालेश्वर मंदिर के बाजू में रहती हूँ। बाबा जी नमन करती हूँ। मेरी शादी को 20 साल हो गए थे, मुझे घर में औलाद नहीं थी। 20 साल तक कोई संतान का सुख नहीं था। बहुत सारे डॉक्टरों के ट्रीटमेंट भी लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत निराशा, हताश थी। लोगों के ताने सुनकर मैं बहुत परेशान थी। महाराज जी, एक दिन मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी। आपके कथा के माध्यम से जो पशुपति व्रत करने को कहा वही मैंने किया। पहले ही सोमवार के दिन जब मैं पूजा की सामग्री लेकर भगवान के दरबार में गई, लोग ऐसा कहते थे कि सियोर वाला महाराज जो कथा कहता है उसमें जो बताता है ऐसा लगता है कि वो शिव ही बता रहा हो। हमारा विश्वास ऐसा नहीं था गुरुजी, आपके प्रति भी नहीं था और ना आपकी कथा के प्रति। पर पहली बार टीवी पर आपकी कथा सुनी तो विश्वास जागृत हुआ कि दुनिया को इतना दिया है तो मेरा शंकर मुझे भी देगा। ये विश्वास रखकर मैं पशुपति व्रत करना चालू करी। पहले सोमवार को पूजन की सामग्री लेकर भगवान शंकर के दरबार में पहुंची। उसके पहले दिन जब मैं पूजा कर रही थी, मेरे पूजा के थाली में ना जाने कहां से एक बेलपत्र आ गया और एक कमलगट्टा आकर गिर गया। मैं समझ नहीं पाई। भगवान की पूजन करी, दिया लगाया, शाम को दीप लगाया, घर के दरवाजे पर दीप लगाया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। लोग कहते थे जब इसको 10 साल, 15 साल, 19 साल, 20 साल औलाद नहीं हुई तो अब क्या औलाद होगी। दुनिया ताना देती थी गुरुदेव, अपशब्द कहती थी। मुझे क्या पता था कि ये शिव महापुराण की कथा नहीं है गुरुदेव। मुझे तो लगता है मेरे शंकर भगवान दुनिया के दुख हरने के लिए संसार में आए हैं। मुझे लगा कि ये शिव पुराण की कथा में कुछ तो है। भगवान की कृपा हुई और बाबा की कृपा से 20 साल के बाद डॉक्टर भी आश्चर्य में है, मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। बेटे का फोटो लगाया है। और शिव को भजना। एक पत्र और अच्छा देखिए, 20 साल के बाद औलाद दी है। एक पत्र और अच्छा देखिए। मैं वैशाली अनिल, जरा नाम पढ़ के बताओ तो जरा मेरे को। एलईडी का नाम पढ़ो फिर बोल के बताओ जरा, तो हम भी तुम्हारे साथ बोल देंगे। थोड़ा क्लोज कर कर दिखाइए। मैं वैशाली अनिल भावस्कर। एलईडी पर जो देख रहा हूँ वो तो बोलो, एलईडी पे चल रहा है। हाँ जरा बोलो, क्या लिखा है। मैं वैशाली अनिल भावड़कर अंबा जोगाई की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। महाराज, मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ। मैं जब 13 साल की थी तब मुझे एक बीमारी ने पकड़ लिया जिसका नाम था सोरायसिस। सोरायसिस नाम की बीमारी हो गई। 40 साल से मैं इस बीमारी से जूझ रही। जब मैं 13 साल की थी तब से बीमारी लगी। आज मैं 40 साल हो गए इस बीमारी से जूझते जूझते। हर बाबा, हर डॉक्टर, ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन मुझे रोग से मुक्ति नहीं मिल पाई। गुरुदेव, हर तरफ से ताने मिलते, फिर भी मैं रोज जीवन व्यतीत करती थी क्योंकि पूरी शरीर में खुजाल चलती और उसमें से शरीर से
रूखी चमड़ी निकलती रहती। कहाँ जाऊं? गुरुदेव 13 साल की छोटी सी अवस्था से बीमारी लगी थी, 40 साल से बीमारी को झेल रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था ये बीमारी सोरियासिस की कभी खत्म नहीं होती, मरते दम तक रहती है। हम लोग सोचे क्या करें। तब मेरे एक सहेली ने मुझे कहा कि एक बार तू कुबेरेश्वर धाम सीहोर चली जा। सीहोर जाने की सलाह दी। तब मैंने दिल में विश्वास के साथ कुबेरेश्वर धाम जाने का निश्चय किया और मैं चंद दिन में बाबा के कुबेरेश्वर धाम चली गई। कंकर शंकर की पूजन किया, रुद्राक्ष मिल गया, पानी में गलाकर उस पानी का आचमन करके पूरे शरीर में लगाती रहती और बाबा से प्रार्थना करती, बाबा मंदिर की साफ सफाई करती। बाबा कुबेरेश्वर धाम जाते समय साथ में अपने मन की बात बाबा से कहकर आ गई। मुझे क्या पता था कि कुबेरेश्वर धाम दुखों को हरता है। कंकर शंकर पूजन कर कर वहाँ की मिट्टी को ले आई, कंकर ले आई, उस पर पानी चढ़ाती, शरीर पर लगाती। आज बाबा की कृपा से मेरे शरीर की पूरी सोरियासिस की बीमारी खत्म हो गई, जो 40 साल से मेरे शरीर में थी। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा की कृपा मुझ पर हुई है। शिव तत्व पापी हो चाहे उसका भी बाबा 20 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। प्रणाम बाबा को, प्रणाम करो। एक बार और जोरदार ताली। 20 वर्ष के बाद माँ की गोद भरी है ये बाबा की। और वह पत्र में लिखती है, सब दूर से निराशा थी। हर एक व्यक्ति ने यही कहा था कि मैं मां नहीं बन सकती, पर मैंने टीवी पर कथा सुनी और विश्वास किया, जब दुनिया को दे सकता है तो क्या मेरा महादेव मुझे नहीं दे सकता। पशुपति व्रत सियोर वाला महाराज कहता है कि एक पाशुपत्य अस्त्र राम जी के पास था, एक पाशुपत्य अस्त्र भगवान कृष्ण के पास था। और पाशुपत्य अस्त्र को लेना सरल नहीं है, पर पाशुपत्य अस्त्र की जगह पर कलयुग में पशुपति व्रत करना सरल है। उसको कर कर अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता। उस तक पहुंच सकते हो। आप उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको केवल अपने विश्वास को दृढ़ करना पड़ेगा। मुझे मना कर दिया, सबने कह दिया संतान नहीं होगी, 20 साल निकल गए, पर भरोसा नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ा, दृढ़ता नहीं छोड़ी। और आज बाबा की कृपा से 20 साल। किसी माँ से पूछना कि जिसके यहाँ 2 साल 4 साल 5 साल संतान नहीं होती ना, उसको कैसा महसूस होता है। जिसके यहाँ 20 साल के बाद अगर गोदी में लाल दिया हो बाबा ने, तो उससे पूछना कि इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी और खुशी मिल गई। और कहो बाबा से, जो प्रार्थना हम करते हैं वो प्रार्थना तुम भी करो। हे मेरे भोले बाबा, हे मेरे शंकर, किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद कभी खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना, भर कर रखना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया
कथु किनारा है। कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, वो स्वीकार करेगा। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं निकिता, पिता नवनाथ हासगोड़े, माता मलम्मा नवनाथ हासगोड़े, निवास विदर, कर्नाटक से रहने वाली हूँ। मेरी माता आपकी कथा बहुत सुनती हैं। गए साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, पर होता नहीं। मेरी माता ने बोला कि महादेव को जल चढ़ा, लेकिन मेरी माता पर गुस्सा आई मुझे कि मैं पढ़ने वाली शिव जी के मंदिर जाऊं कि मैं जल चढ़ाऊं। मैंने अपनी माता पर गुस्सा भी किया कि तुम इस फालतू काम में क्यों लगी रहती हो, पर मेरी माँ ने मुझे जल चढ़ाने का कहा तो मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ कर। कई सालों से तैयारी कर रही थी, सरकारी नौकरी की नहीं लग पाई, पर बाबा की ऐसी कृपा हो गई जब से शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और फिर मैंने बेलपत्र पर शहद लगाकर परीक्षा दी, पूरी मेहनत करी। आज बाबा की कृपा से मुझे सरकारी नौकरी कृषि क्षेत्र अधिकारी पंजाब न्यायालय बैंक में प्राप्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई। कहीं बैठी हो तो आ सकते, प्रणाम कर सकते। शिव शिव है। और एक पत्र और अच्छा है, देखिए। मेरा नाम मीरा मोहन, सुरवसे सुख से, जिला बीड़, तालुका धारूर, असोला गांव की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। मुझे एक बेटा और एक बेटी थी। मेरी बेटी 18 साल की थी गुरुदेव। किसी कारण से मेरी बेटी ने घर में ही आत्महत्या कर ली। हम पूरी तरह से टूट गए गुरुदेव। मेरी जेठानी की बेटी ने कहा कि आंटी आप कथा सुनिए। मैं टीवी के सामने आसन बिछाकर हर रोज कथा सुनती। कथा पर पूरी तरह से भरोसा हो गया। मेरे बाबा, मेरी बेटी मुझे वापस दे दो, लेकिन मेरा कुटुंब ना जाने क्यों ताने देता, अपशब्द कहता, मेरे को समझ नहीं आता। भरोसा टूटता गया गुरुदेव। मेरी उम्र 40 साल की, अब कहाँ मुझे संतान होगी। डॉक्टरों से बात करी तो उन्होंने कहा कि तुम मां नहीं बन सकते। पर कुछ भी हो, बाबा पर भरोसा कर कर मैंने फिर पुनः कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और बाबा से कहा, बाबा कुछ भी हो मुझे तो औलाद तू देगा, और जैसी मेरी बेटी थी वही बेटी मुझे चाहिए। बाबा कृपा करो ना। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। बाबा की करुणा से मैंने संभाजी नगर के कथा पंडाल में 2 दिन बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनती की। फिर पंढरपुर में कथा सुनने गई, क्योंकि आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है। मैंने पंढरपुर कथा सुनी, संभाजी नगर कथा सुनी और पंढरपुर की पूरी कथा सुनकर जब वहां से लौट कर आई, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 22 दिन बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। गुरुदेव, 31 अगस्त 2022 को मेरी बेटी ने आत्महत्या करी थी और 31 अगस्त 2024 को ही जिस समय पर बेटी का जन्म हुआ था उसी समय पर मेरे भोले भंडारी ने दूसरी बेटी को जन्म दिलवा दिया। 31 अगस्त 2022 में बेटी गई और 31 अगस्त 2024 को
जिस समय पर बेटी ने जन्म लिया था 18 साल की वो बेटी जो चली गई, उसी समय पर दूसरी बेटी ने जन्म लिया। दोनों के फोटो लगा रही हूँ, जो 18 साल की गई उसका भी, और जो 18 साल की जाने के बाद जो कुबेरेश्वर बाबा ने मेरी झोली में वापिस 40 साल की उम्र में किसको संतान हो बाबा, पर मुझे मेरे बाबा ने औलाद दे दी। बाबा की कृपा से मुझे संतान का सुख प्राप्त, और तेरी कृपा का भरोसा कब कुछ पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। 40 साल से सोरायसिस की बीमारी थी, पूरा शरीर बेकार हो गया था, और बाबा की कृपा से 13 साल की आयु में सोरायसिस की बीमारी लगी, 40 साल तक रही। अब बाबा की कृपा से स्वस्थ हैं, शिव कृपा। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिएगा। हर हर शंभो। 18 साल की जो बेटी चली गई थी, और वही बेटी का जन्म 18 साल की जो बेटी गई, फिर पुनः वही बेटी को प्राप्त किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ शंभो शंभो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नाथ सारड़े, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा गांव मुकाम पोस्ट परली बैजनाथ है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। 2020 में मेरी छाती में गठान थी, हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर कहा कि दोनों छाती में एक एक गठान है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। हमने 2020 में उसका ऑपरेशन करा लिया। 25 मार्च 2022 को मेरी शादी हुई और हम पुणे में आए। गुरुदेव, कुछ दिन के बाद छाती में बहुत तेज दर्द होने लगा। हमने हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने सोनोग्राफी करके बताया हॉस्पिटल में कि दोनों छाती में बहुत सारी गठानें हो गई थी। बहुत सारी गठानें मेरी छाती में हो गई। मेडिकल उन्होंने दवाइयाँ दी, फिर ऑपरेशन का बोल दिया। मम्मी पापा बोले तू चिंता मत कर, अभी ऑपरेशन मत करा, क्योंकि 2020 में तेरा छाती का ऑपरेशन कराया है, दोनों छाती में से गठानें निकलवाई है। अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि छाती में बहुत सारी गठानें, तू अभी ऑपरेशन मत करा, रुक, मैं सीहोर जाती हूँ। मम्मी पापा सीहोर गए। वहाँ से 14 जून 2024 में कथा सुनी और वहाँ से कंकर शंकर की पूजन करी, शिवलिंग लेकर आ गए। मेरे मम्मी पापा कंकर शंकर पर जल चढ़ाते, रुद्राक्ष का जल मुझे देते और मैं उस जल को अपनी छाती पर लगा लेती और थोड़ा सा पी लेती। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन की तारीख निकाल दी। हम पुणे के डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए जाने के लिए तैयार हुए और छाती पर जल लगाकर, जल को पीकर पुनः ऑपरेशन में भर्ती हुए। भर्ती होने पर वापस जांच हुई। जांच में पता चला कि मेरे दोनों चेस्ट में एक भी गठान नहीं थी। बाबा की कृपा से मेरी सारी गठानें गल चुकी थी। अगर कहीं बैठी हो, सो नंदनी बेज बराव साबड़े, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मुकाम पोस्ट परली बैजनाथ है। मोबाइल नंबर मेरा ये है। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, एक बेलपत्र ले सकती हैं।